नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना भोपाल में प्रस्तावित यादव महासभा के बहुउद्देशीय कार्यक्रम को संबोधित कर सभी प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को मुहैया कराई गई। यादव महासभा से जानकार बुद्धिजीवियों ने बताया, राष्ट्रीय अधिवेशन में यादव समाज के विकास के मुद्दों के साथ साथ जातिगत जनगणना, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की हमारी मांग, संसद में घटती यादव सांसदों की संख्या आदि प्रमुख विषयों पर विशेष जोर देने की बात कही। जिस प्रकार से यादव समाज का मान मोदी जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद समाज के कार्यकर्ता को दिया, इसका धन्यवाद हम सर्व समाज लोकसभा चुनाव में अपने मत से देंगे। समाज में चल रही गुटबाजी को समाज के हित में न होने की बात कही। समाज ने देश के लिए बलिदान दिया है, जिसका यादव रेजिमेंट बनाकर उन्हें सम्मान मिलने का अधिकार है, जिसकी हम कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। यादव समाज के कुछ लोगों द्वारा जिस तरह से अपनी बात रखी जा रही है, उससे हमारे संगठन का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, न ही संगठन उनके पक्ष में है। हमारी ओर से जिला गुना पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर सूचित किया गया है। ऐसी मुसीबतें आई है, अगर मैं आवाज देता आप लोगों को तो आप लोग सब विदिशा में होते, लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत मुसीबतें, व्यक्तिगत मेरी जो समस्याएं थी या संघर्ष था, मैंने कभी समाज को दांव पे नहीं लगाया। मेरे बेटे का जिला बदल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि मैं झुक जाऊं कुछ लोगों के लिए। मैंने कहा नहीं, झुकता यादव तो नहीं है, और जो झुकता है वो यादव नहीं है, डरता यादव नहीं है, जो डरता है वो यादव नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कर दीजिए कार्रवाई। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से बाकायदे, चूंकि गलत था उसमें वो जिला बदल की समाप्ति खत्म हो गई। इसी प्रकार से मेरे पीछे भी कुछ लोग लगे रहते, क्योंकि मैं थोड़ा सा पागल भी हूँ, क्योंकि मैं कहता था कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारी आबादी है, हमारी आबादी के साथ हमारा हक बनता है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री हम बना के रहेंगे। ये बात हम 14 में भी कहते थे, ये बात हमने 13 में भी कही, या हमने 18 में भी कही, और जब से मैं ये जिम्मेदारी मुझे दी है सेवा की आप लोगों की, तब से मैं बात कहता रहा हूँ। लोग मुझे पागल भी कहने लगे कि दादा पागल हो गया है, कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बंसी वालों ने मेरी बात सुनी, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, और वो दिन आया कि हमने वो दिन देखा और जश्न मनाया। ये भी सही है कि इस जश्न में हमें वो सहयोग नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें ये तय करना है, हमें इस बात को सिद्ध करना है। 18 फरवरी का दिन हम लोगों के लिए ऐसा दिन है जिससे कि हम अपने मध्य प्रदेश का नाम, हम सबका नाम पूरे भारत और पूरे दुनिया में अव्वल नंबर पर रख सकते हैं। एक प्रतिष्ठा आप खुद बना सकते हैं, आपका नाम रोशन आप खुद कर सकते हैं। इसलिए मैं 18 फरवरी को आपको निमंत्रण देने आया हूं। वो दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया की दृष्टि में एक ऐसा दिन होगा जो कि दूसरी सदी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। हम इसको मिलकर एक ऐतिहासिक आयोजन बना दें, एक ऐतिहासिक सम्मेलन बना दें। वो तभी संभव है जब हम सब यहाँ पर जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान बैठे हैं, वो सब लोग मिलकर अगर इसको ठान लेंगे तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की धरती पर लाखों लोग होंगे। अधिवेशन को लेकर ही, जी हाँ, उसी को लेकर, भोपाल के अधिवेशन को लेकर ही आज हमारा मुख्य मुद्दा है। दो ग्रुपों में जो यादव समाज है वो बटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आर्यन यादव साहब के मामले में दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और उसको एक सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो व्यक्तिगत कुछ लोगों का स्वार्थ होता है, वो किसी का भी हो सकता है, किसी समाज का भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो यादव महासभा है वो 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। हम नई शताब्दी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में कर रहे हैं। 60 इसके पहले हो चुके हैं, ये 61वां है। जो आपने नाम लिया जिन सज्जन का, वो इसी महासभा में पहले थे, हमने उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा इन लोगों ने चलाया कि कुछ दलों, खासतौर से कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे। वो कमलनाथ जी को मुख्य अतिथि बना के लाना चाहते थे। वो और भी कांग्रेस के नेताओं को जो हमारे समाज के नहीं हैं, उनके हिसाब से चलना चाहते थे। लेकिन ये हमारा सामाजिक संगठन है, ये किसी दल के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हमारे जो समाज बंधु हैं, जो
दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों के हितों के लिए ये हमारा संगठन है। कुछ लोग इसको राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं, हमने उसको नहीं होने दिया। उसी में आरएन जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने एक फर्जी कहने लगे कि हम कार्यकारी अध्यक्ष हो, यही नाम है, अखिल भारत प्रसिद्ध यादव महासभा के नाम से ही कर रहे हैं, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑल इंडिया का है। हमने उन पर कार्रवाई भी की है, हमने प्रशासन को लिखा है, हमने भोपाल में डीजीपी से मिले हैं, यहाँ भी प्रशासन पुलिस को हमने लिखा है कि ये गलत कर रहे हैं, ये 420 है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये महासभा फर्जी तौर पर चला रहे हैं, जांच चल रही है, आपके जिले में भी चल रही है। तो ये सिर्फ 420 है जो अपने हित के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो भी शामिल है वो महासभा से। तो क्या आपके संगठन में वो अभी वर्तमान में नहीं? हमारे संगठन में नहीं, हमने 6 साल के लिए उनको निकाल दिया और अभी नहीं निकाला है, करीब करीब 1 साल 22 हो गया है, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है, अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं है। इसलिए हमने उनको निकाल चुके हैं 1 साल पहले। वो जो भी लिख रहे हैं वो सब फर्जी है। ऐसा कोई प्रस्ताव रखेंगे कि हमारी लोकसभा में इतना प्रतिनिधित्व जो है सीटें? हमारा जो टेम्पलेट है उसमें जिक्र है कि हमारी जो संसद में घटती संख्या है उस पर भी 18 फरवरी को हम लोग बातचीत करेंगे। विधानसभाओं में भी जो हमारी घटती हुई संख्या है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा, विधानसभा, प्रशासनिक क्षेत्रों, चाहे वो पत्रकारिता जगत हो, हमारी संख्या के आधार पर हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा संघर्ष अभी भी जारी है। इसको हमें क्या इसकी लड़ाई लड़नी, ये सही है कि गलत है, ये लड़ने तब होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने मेरी गिरबान पकड़ ली मेरे व्यक्तिगत कारण से तो मैं कहूँ साहब यादव हूँ और मेरे को बचाओ और यादव तुम इकट्ठे हो जाओ, ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत संस्था नहीं है, व्यक्तिगत कामों में यादव समाज किसी का साथ नहीं देता। मैं बताऊँ आपको उदाहरण के तौर पर, शिवपुरी जिले में एक यादव परिवार ने 2-3 लोगों ने बच्चे छोटे छोटे नाली में निस्तार कर रहे, यादव जी चले उसमें नट दे दी, खत्म हुआ। हमने उसका समर्थन नहीं किया, हम डीजीपी से मिले कि साहब भले ही यादव है लेकिन बच्चों को मारा है तो सजा मिलनी चाहिए। यादव समाज कभी कोई व्यक्ति यादव भी करता है कुछ गलत तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के साथ करे, चाहे वो ठाकुर के साथ करे, चाहे वो किसी भी जाति के साथ करे। यादव को भी अत्याचार करने का, 420 करने का महासभा यादव समाज इजाजत नहीं देती है। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon